आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। फायरिंग कांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा की उत्तराखंड के बाद अब कहां मिली लोकेशन? शराबी युवक ने फोन पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार से शराब की भट्टी को लेकर क्या कहा और उसे क्या जवाब मिला? एडीजी रमित शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से एक बड़ी बात कही है। और बारिश के दौरान कहां खेत में काम कर रहे किसान पर बिजली गिरी, कहां स्मार्ट सिटी में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, युवती की कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर युवक ने क्या किया? पहले आज की सुर्खियों पर नजर। उत्तराखंड से अब प्रयागराज की तरफ भागा राजीव राणा, जब शराब के लिए युवक ने सांसद को फोन करके जगाया। चार्ज लेने के बाद एडीजी रमेश शर्मा बोले, होगा सख्त एक्शन। बिजली गिरने से किसान की मौत, तालाब बने कई मोहल्ले, युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर युवक ने की हैवानियत। इज्जतनगर में एक और कब्जे की शिकायत पहुंची एसएसपी दफ्तर, कांवड़ यात्रा से पहले दुरुस्त किए जाएं जिले के सभी रूट। चौकी चौराहा से जंक्शन तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। अब खबरें विस्तार से। पीलीभीत बाईपास के कीमती प्लाट पर कब्जे को लेकर फायरिंग का मुख्य आरोपी राजीव राणा उत्तराखंड से प्रयागराज की तरफ भागा है। पुलिस को उसकी लोकेशन मैकलगंज के आसपास मिली है। 4 टीमें उसका पीछा कर रही हैं, लेकिन वो पुलिस को गच्चा देकर निकल जा रहा है। उसकी कोशिश इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अग्रिम जमानत लेने की है। ये वही मामला है जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी थी। 2 गुटों में आमने सामने की फायरिंग से हंगामा बर्पा हो गया। घटना इंस्पेक्टर इज्जतनगर के इलाके में हुई थी, लिहाजा उन्हें और उनके साथ इलाके के दरोगा 5 सिपाहियों को निलंबन आदेश पकड़ा दिया गया। इसके बाद एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान का भी तबादला हो गया। उन्हें बरेली से हटाकर एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया है। उनकी जगह अनुराग आर्य को आजमगढ़ से बरेली भेजा गया है। पुलिस इस मामले में अब तक 2 दर्जन गिरफ्तारियां कर चुकी है। फरार चल रहे राजीव राणा के होटलों और घर की पैमाइश भी गुजरे दिन की गई थी। उन पर बुलडोजर चलने का चर्चा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उस पप्पू भरतौल पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी का नाम भी उछला है। जब शराब के लिए युवक ने सांसद को जगाया। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार दिल्ली में हैं। शपथ लेते वक्त हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर चर्चा का सबब बन गए हैं। रात 12 बजे जब वो संभवतः सो गए होंगे, उनके मोबाइल पर अशरफी लाल गंगवार ने फ़ोन किया। ये कहा कि शराब की भट्टी 10 बजे से पहले बंद हो गई है, शराब नहीं मिल रही। सांसद ने युवक से पूछा कि शराब की ज़रूरत थी। युवक ने कहा, हाँ ज़रूरत तो है। सांसद बोले, अच्छा तो मैं दिल्ली से भिजवाता हूँ। पहले तो सांसद शराबी युवक से प्यार से बात करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया। तब उन्होंने बहुत कुछ कहा, ये कहते हुए कि मुझे जानते नहीं, मैं ये काम नहीं करता, शराब तो क्या मैंने घर तक छुड़वा दिए हैं। वायरल हो रहा है ये ऑडियो, आप भी सुनिए। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्ते। अरे छत्रपाल जी बोल रहा हूँ। मैं असरफिलाल गंगवार बोल रहा हूँ। जी असरफिला जी, प्रणाम। तो भट्टी 10 बजे से पहले बंद हो गई। हाँ, 10 बजे से पहले बंद हो गई 10 बजे से पहले क्या बंद हुई? भट्टी, काय की भट्टी? शराब की। अच्छा, फिर तो बंद हो गई, शराब देनी थी। आपको शराब की जरूरत हुई हाँ जरूर तो आइए। तो मैं भिजवाता हूँ दिल्ली से अभी। दिल्ली से भेजा हुए और कहाँ, यहाँ कहाँ मिलेगी? भोजपुर। मैं जब दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली से ही तो भिजवाऊंगा, और कहाँ से चलो भिजवाऊंगा? कोई बात नहीं, दिल्ली बैठे आप, कोई बात नहीं। भोजपुर बैठे कहाँ के रहने वाले हो असरफिला जी? भोजपुरा जी। भोजीपुरा? कहाँ भोजीपुरा में, कहाँ के? भोजपुरा गाँव में पीपलसाना। पीपलसाना गाँव के हो? नंबर आप सेव कर लो हमारा, कभी जरूर बजा दो। क्यों कर लें? दारू का इंतजाम करवाने के लिए? नहीं आप दारू तुम अभी मुझे पहचान नहीं पाए हो? अच्छा है। तुम अभी मुझे पहचाने नहीं हो, थोड़ी पहचान कर लो जरा। अच्छा, हाँ जिस ढंग का समझ रहे हो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, गलत फहमी मत रहना। अच्छा, ठीक। इस टाइप का समझ रहे हो, मुझसे दारू का इंतजाम करवा रहे हो, जरा दारू जरा भट्टी खुलवाओ मैंने तो जरा गलत फहमी निकाल देना, गलत फहमी। अच्छा हाँ, कंप्लेन कर दी 10 बजे से पहले दारू तुमने दारू छोड़ो, मैंने जरा कितनों के घर तक छुड़वा दी। अच्छा, तुम दारू की बात मुझसे कर रहे हो? 10 बजे पहले बनना हो। तुम अभी मुझे पहचाने नहीं हो, जरा पहचान जाओ तब फिर बात करना। अच्छा, चार्ज देने पर एडीजी रमेश शर्मा बोले, होगा सख्त एक्शन। आईजी रहे रमेश शर्मा अब एडीजी बनकर आए हैं। उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में समझाएगी। ऊपर की कमाई पर फोकस करने वाले पुलिस कर्मियों को लेकर एडीजी ने कहा है कि उन पर एक्शन जारी रहेगा। आईजी राकेश कुमार सिंह और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने भी एडीजी से मुलाकात की, काफी कुछ जानकारी दी। रमित शर्मा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर थे, वहां से तबादला करके उन्हें बरेली जोन का एडीजी बनाया गया है।
बिजली गिरने से किसान की मौत, तालाब बने कई मोहल्ले। मानसून ने दमदार तरीकों से दस्तक दी है। आसमान से इतना पानी बरसा कि आग उगल रहे सूरज की गर्मी आज कुछ हद तक ठंडी पड़ गई, लेकिन बारिश अपने साथ कुछ दुश्वारियां लेकर आई और एक बुरी खबर का सबब भी बनी। फरीदपुर के गांव रायपुर हंस में खेत पर धान लगा रहे 55 वर्षीय लेखराज आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बिजली गिरने से जमीन के नीचे धंस गए। उनका भतीजा हरपाल खेत पर पहुंचा तो उनकी हालत देखकर घबरा गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहर के मोहल्लों में कई जगह पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। टक्कर की पुलिया से मलूकपुर जाने वाले मार्ग पर कई जगह पानी भर गया है, जिससे इलाके में 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। कुछ घरों में भी पानी घुसने से अफरा तफरी मची रही। युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर युवक ने की हैवानियत। थाना फतेहगंज पूर्वी में युवक ने युवती को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता की तरफ से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना फतेहगंज पूर्वी में एक व्यक्ति द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उसके 18 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के एक 19 वर्षीय युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाकर निकाल दी गई हैं। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधि कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पीड़िता की हालत चिकित्सक द्वारा स्थिर बताई गई है, जो एसआर हॉस्पिटल बरेली में उपचाराधीन है। इज्जत नगर में कब्जे की शिकायत पहुंची एसएसपी दफ्तर। गायत्री नगर की गली नंबर 18 में रहने वाली सुमन पति और बच्चों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची। लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनकी कॉलोनी इज्जत नगर थाने के अंतर्गत आती है। पड़ोस में रहने वाला राजन उनके प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। दबंगों के साथ पहुंचकर धमका रहा है। थाने की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ रहती हो? गायत्री नगर 18 नंबर गली, नैनीताल रोड, बरेली। किसने मारपीट की थी? राजन ने। क्यों मारपीट की? राजन ने मारे। मेरे प्लाट पर कब्जा करना चाह रहा है। 19 साल से रह रही हूँ मैं। 400 गज का प्लाट है। जबरदस्ती गुंडागर्दी दिखा के और मुझे मारता है। रात को भी मार रहा है और दिन में भी मार रहा है। और कल की घटनाएं है ये 5 बजे की, 5:30 बजे की। बहुत मारा मेरे परिवार को भी और मुझे भी। जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं के रहने वाले हैं ये लोग? गली में रहते हैं। कब से कब्जा कर रहे हैं ये लोग आपकी जमीन? ये कल से पूरे दिन से परेशान कर रहे हैं। कुछ फर्जी कागज बनवा लिए इनने, 1500 रुपए के, उसको लेके कब्जा करना चाह रहा है। वहीं पर कुर्सी उर्सी पड़ी है। जगह किसकी है? जगह हमारी, हमने ली है। थाने में शिकायत की थी? बहुत करी, थाने वाले भी नहीं सुनने। पैसे ले दे के उन्होंने पूरी वो कर दी है, रफा दफा। कल जगपति से लिया था उनके पति को, रजिस्ट्री नहीं करा पाए हम। कांवड़ यात्रा से पहले दुरुस्त कर लिए जाएं जिले के सभी रूट। सड़क सुरक्षा समिति की विकास भवन में बैठक हुई। डीएम रविंद्र कुमार ने ब्लैक स्पॉट के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर भी अफसरों के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण करके देख लिया जाए कि सड़कें ठीक हैं या नहीं। बिजली के तार ढीले हैं, पोल पीछे होने हैं तो अभी से चिन्हित कर लें। प्रकाश व्यवस्था का भी इंतजाम देख लिया जाए। ये सभी काम पहले ही करा लिए जाएं। स्कूली वाहनों की भी मानकों को सामने रखकर जाँच कर लें। बैठक में सीडीओ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चौकी चौराहा से जंक्शन तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। नगर निगम की टीम ने बारिश के बाद चौकी चौराहा पहुंचकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की। इसके बाद जंक्शन तक डिवाइडर और नाला इत्यादि घेरने वालों पर कार्रवाई की। कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा तो कुछ का सामान जब्त कर लिया गया। अब चलते चलते कुछ और खबरें भी बता देते हैं। थाना बारादरी में सैटेलाइट बस अड्डे के पास चर्च में रहने वाले रोहित चरण को सांप ने काट लिया, तब जबकि वो मैदान में लगी मोटर को बंद करने के लिए गए थे। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले आया गया है। आजमगढ़ का रहने वाला राम विजय दिल्ली जाते वक्त ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। उन्हें भी जंक्शन से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। सोते वक्त छत से गिरने पर मोहल्ला रेती चौराहा के पास सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना फतेहगंज पश्चिमी में 2 बाइकों की टक्कर में एक की मौत और दूसरा घायल हो गया। जिन दयाशंकर की मौत हुई वो खिरका के रहने वाले थे। दूसरी बाइक मिर्जापुर के रहने वाला युवक चला रहा था, उसकी हालत गंभीर है। थाना शाही पुलिस ने सेवा ज्वाला निवासी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर इल्जाम है कि उसने उधार के पैसे नहीं देने पर ओम शंकर को तेज रफ्तार वाहन के आगे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।